हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस और सभी अपने हैंडेड नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ। तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट पी एटॉमिक नंबर 20 रिएक्ट्स विद ए एलिमेंट क्या हो एटॉमिक नंबर 17 कि टू फॉर्म इज ए कंपाउंड। तो देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर बेसिकली बच्चों वो एक एक्टिविटी के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया एटॉमिक नंबर जिसका है 20, एक हमारे पास क्या हो एलिमेंट्स दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 17। अब इस केस में ये कंपाउंड की फॉर्मेशन बना रहा है। तो कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने क्या राइट डाउन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पूछ लेते हैं कि इसने क्या क्या पूछा है को उसके अंदर बेसिकली कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग द रीजन कि राइट द पोजीशन ऑफ ए पी एंड क्यू इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने क्या बतानी है यहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पी और क्यू की पोजीशन बतानी है। सेकंड क्या बताओगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कि फॉर्म्ड बाय पी एंड क्यू रिएक्ट, जब पी रिएक्ट करेगा किसके साथ, क्यू के साथ। तो देखिए इस केस में हमारे पास जो बेसिकली एटॉमिक नंबर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 20 की बात करेंगे बच्चों। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8 और उसके बाद फोर्थ में कितने आएंगे 2। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 2 होंगे। जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। अब इस केस में यदि बच्चे पीछे 1 और 2 है तो वही क्या होगा, ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा होगा, बेसिकली ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। अब यदि आपसे बेसिकली पूछ लेता है कि पीरियड कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों पीरियड नंबर 4। तो पीरियड नंबर 4 कैसे होगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो 4 सेल हैं, तो 4 सेल का मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास पीरियड नंबर कौन सा होगा, ये 4th पीरियड होगा। तो क्लियर हो गया आपको ये। उसके बाद हम क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पोजीशन ऑफ ए क्यू बिकॉज इट हैज़ ए। अब इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करेंगे। तो 17 एटॉमिक नंबर है बच्चों, तो 2, 8 और 7। तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। अब इस केस में ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, 10 प्लस क्या ऐड कर दोगे बच्चों, 7। तो 10 + 7 इज ए 17 ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। अब इस केस में यदि पीरियड की बात पूछ लेता है बच्चों, तो पीरियड कौन सा होगा, ये के सेल, एल सेल और एम सेल। तो 3rd पीरियड से ये बिलोंग करेगा। ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब आपने बनाना है इसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या बनेगा बेसिकली, तो देखिए इस केस के अंदर तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका पी और क्यू 2। तो कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, यहाँ पर कितना है बच्चों 1। तो क्या लिखोगे आप, PqO2 लिख दोगे। तो हमारे पास जो बेसिकली फार्मूला बन के आएगा वो क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास कि PqO2 बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए पी इज ए कितने हैं, 2 हैं, और दैट इज ए क्यू के अंदर कितने हैं, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, वो भी सेम इसी जैसा है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। 2 एलिमेंट दे रखे हैं एक्स एंड वाई कि हुज एटॉमिक नंबर, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20 और 17 विद रिस्पेक्ट टू। अब राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, आपने क्या लिखना है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट एक्स रिएक्ट करेगा किसके साथ, एलिमेंट वाई के साथ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपने क्या राइट डाउन करनी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्टेट द नेचर ऑफ ए बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी बोथ एलिमेंट। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम्स में आएंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हम लेके चले एलिमेंट नंबर एक्स, तो एटॉमिक नंबर 20 है बच्चों। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में भी 8 आएंगे, उसके बाद 2। तो इस केस में जो हमारे पास वाई दे रखा है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2, 8 और 7। अब हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इधर हैं, 2 इधर हैं। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो बन रहा है हमारे पास, मॉलिकुलर फार्मूला कैसे बनाओगे, एक्स इधर लिखोगे, वाई इधर लिखोगे। एक्स की वैलेंसी नीचे राइट डाउन कर दोगे बच्चों, +2 होती है। इसकी वैलेंसी वाई की -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो XY2 हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनानी है।
तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए बेसिकली एक्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो 2 डॉट्स लगा दोगे। वाई के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 7 लगा दोगे, 2 आगे लिख दोगे क्योंकि इसके सामने 2 भी है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिकली डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग x2 पॉजिटिव और y2 नेगेटिव। तो जो नेचर होगी बेसिकली इसकी, वो नेचर कौन सी होगी बच्चों, दिस इज ए आयनिक और या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, कि वाई डू यू थिंक इज ए नोबल गैस आर प्लेस इन दी सेपरेट ग्रुप, कि नोबल गैस को सेपरेट क्यों किया गया है अलग ग्रुप के अंदर। तो क्या आंसर दोगे आप कि नोबल गैस आर कोल्ड इज ए इनर्ट गैस, इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं बिकॉज दे हैव ए कम्प्लीटली ऑक्टेट, इसका जो ऑक्टेट होता है बेसिकली वो कंप्लीट होता है। हैंस दे आर ए वेरी स्टेबल, ये स्टेबल होगी, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट ड्यू टू द स्टेबिलिटी, मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी। कि सिंस ऑल आर दी अनरिएक्टिव मीन्स लाइक इज ए हैव कम्प्लीटली ऑक्टेट एंड सिमिलर बिहेवियर इज प्लेस इन द सेपरेट ग्रुप। तो ये सारा कुछ होने की वजह से इसको बेसिकली कहाँ पर डाल दिया गया बच्चों, एक सेपरेट ग्रुप के अंदर इसको फिक्सअप कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दे रखा है 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर दे रखा है बच्चों 15, कि बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 15, ये बेसिकली ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या राइट डाउन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, कि विच विल बी ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस केस में देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 करोगे बच्चों। फास्फोरस का हमारे पास क्या है 2, 8, 5, तो क्या लिखोगे के सेल, एल सेल और एम सेल। अब इस केस में आपने फर्दर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, उसके बाद क्या बताओगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा बच्चों, हमारे पास नाइट्रोजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए फास्फोरस। तो इस केस में क्या रीजन दोगे, क्योंकि साइज क्या हो रहा है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप राइट डाउन कर देंगे कि फास्फोरस एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप। जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बेसिकली बच्चों साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अब इस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट दे रखा है हमारे पास ग्रुप नंबर 17 आर इज ए मोनोवेलेंट, कि जो ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स हैं उनको मोनोवेलेंट क्यों कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 17 वाले हमारे पास लास्ट में क्या होता है बच्चों, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली 7 होंगे। तो ग्रुप 17 एलिमेंट एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैज ए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कि बाय गेनिंग ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, कि दे कैन अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये किसको अचीव कर लेंगे बेसिकली बच्चों, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। कि दस दे हैव ए वैलेंसी, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 1 होगी। सो हेंस दे आर कॉल्ड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं मोनोवेलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ए क्लोराइड ऑफ ए इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड एलिमेंट प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव। अब देखो इस केस में किसकी बात कर रहे हैं कि इक्का सिलिकॉन इज ए जर्मेनियम, इट इज़ लाइज इन द ग्रुप नंबर 4 इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि जो इसकी वैलेंसी थी बेसिकली वो क्या थी 4 थी। कि द फॉर्मूला ऑफ ए क्लोराइड, इस फॉर्मूला क्या बनेगा क्लोराइड का, हमारे पास जर्मेनियम क्लोराइड GeCl4 बन जाएगा। इक्का एल्यूमिनियम इज ए गैलियम, तो इट लाइज इन द ग्रुप नंबर 3 इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड दस इज द वैलेंसी, जो इसकी वैलेंसी थी बेसिकली वो क्या थी बच्चों 3 थी। तो फॉर्मूला ऑफ ए क्लोराइड्स क्या बनेगा GaCl3 बन जाएगा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट XYZ। तो पहले x का दे रखा है 4, y का दे रखा है 13 और z का दे रखा है 18। आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए x, तो कितनी होगी बच्चों 4 है तो 2 2 होगी। तो ये लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा 2 से करेगा। पीरियड नंबर के सेल एल सेल, तो क्या है हमारे पास सेकंड पीरियड होगा। सेकंड हमारे पास y दे रखा है बच्चों 13, तो क्या करेंगे 2 8 3, तो इस केस में ये हमारे पास 3 है तो क्या करोगे 3, मैंने बोला है ना कि यदि 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एज इट इज़ लिख दोगे आप ग्रुप। यदि 3 4 5 6 7 8 है तो हमारे पास 10 प्लस ऐड कर दोगे, 10 + 3 = 13। तो पीरियड कौन सा होगा के सेल एल सेल एम सेल, तो थर्ड पीरियड से बिलोंग
करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 18, तो 2 8 8, तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा, 10 + 8 कर दोगे 18 से। पीरियड नंबर कौन सा होगा, ये 3rd पीरियड होगा। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बच्चों मैं वैलेंसी की बात करता हूँ कि व्हाट इज ए वैलेंसी, क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ या एटम। अब सिंपल डेफिनेशन है कि वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। अब हमारे पास देखिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाई है कि 4 एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 1 2 3 13 और 14, अब इनकी वैलेंसी बेसिकली क्या होगी बच्चों, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 1 होंगे, इसमें 2 होंगे ग्रुप 2 में, ग्रुप 13 में कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे, ग्रुप 4 में कितने होंगे, 4 होंगे, तो सेम वैलेंसी रहेगी। जब हम बात करेंगे एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 ऑनवर्ड्स की, तो उसमें से आपने क्या करना है, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे। अब इस केस में जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि वैलेंसी ऑफ ए ग्रुप 1 एलिमेंट इज ए 1, वैलेंसी ऑफ ए ग्रुप 2 एलिमेंट इज ए 2, ग्रुप वैलेंसी ऑफ ए 13 इज ए 3, ग्रुप 14 इज ए 4, ग्रुप 15 इज ए 8, माइनस क्या कर दोगे बच्चों, अब यहाँ से 5 माइनस कर दोगे 3 आ जाएगी। वैलेंसी ऑफ ए ग्रुप 16 8 माइनस 6 कर दोगे 2 आ जाएगी। ग्रुप 17 में से 8 माइनस 7 कर दोगे 1 आ जाएगी। वैलेंसी ऑफ ए ग्रुप नंबर 18 में से 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0, जिसकी क्या होती है, नोबल गैस। अब मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक्स और बताता हूँ वेरिएशंस के बारे में। अब हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली बच्चों वो क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और जो हमारे पास पीरियड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वे में क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो वैलेंसी रिमेन्स क्या रहेगी, हमेशा बच्चों सेम रहेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे ग्रुप्स के अंदर। अब इस केस में जो ग्रुप 1 है तो उसके अंदर बेसिकली वैलेंसी क्या रहेगी बच्चों, सभी की 1 रहेगी। अब यदि बेसिकली मैं वेरिएशंस ऑफ ए पीरियड की बात कर देता हूँ तो क्या रहेगी बच्चों कि ऑन मूविंग फ्रॉम ए लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियड के अंदर तो वैलेंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, कहाँ तक, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 14 तक। उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगी कहाँ तक, बेसिकली 15 से लेकर 18 तक। तो एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्पेशली कि एलिमेंट इन दी सेम पीरियड हैव ए डिफरेंट वैलेंसीज, उनकी जो वैलेंसीज होगी बेसिकली वो क्या होगी बच्चों, अलग अलग रहेगी। तो क्लियर हो गया टॉपिक ये भी। उसके बाद मैं एटॉमिक साइज वाला टॉपिक भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए एटॉमिक साइज वाला बच्चों कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ द एटम। तो एटॉमिक साइज को किसको रेफर करता है, बेसिकली रेडियस ऑफ द एटम्स को। इसको किस में मेजर करते हैं, बेसिकली 1 पिकोमीटर में। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻12 मीटर के। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम कितना होता है बच्चों, 37 पिकोमीटर। अब देखिए इस केस में मैं ग्रुप और पीरियड की बात करूंगा। बेसिकली जब ग्रुप की बात करते हैं बच्चों तो साइज बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज होगा जब टॉप से हम बॉटम की तरफ चलते हैं। अब यदि हम पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होगा और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज होगा। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कि एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वी मूविंग डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज द न्यू सेल आर बीइंग एडेड। तो नए सेल्स क्या हो रहे हैं बेसिकली बच्चों, यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं जब डाउन द ग्रुप चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द न्यूक्लियस, तो साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेसिकली बच्चों, डिक्रीज होगा। जब साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक साइज ऑफ ए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स क्या होंगे, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। में ग्रुप नंबर क्या है बेसिकली बच्चों, 1 है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज अक्रॉस इन द पीरियड। पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक साइज बेसिकली बच्चों डिक्रीज होगा, ऑन लेफ्ट से राइट चलते हैं तो यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहेगा वेरिएशंस। अब मैं आपको कुछ लिमिटेशंस कराने वाला हूँ बच्चों, जो लिमिटेशन आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है, जैसे डोगनाट्राइड्स हो गया, उसके बाद मेंडली वाली
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, व्हाट इज ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही दिखा देता हूँ कि 1913 हेनरी मोजले शोज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज मोर देन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मीन्स लाइक इज जो उसने एलिमेंट को अरेंज किया था वो किसके रूप में किया था, बेसिकली बच्चों इन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ ए मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसको आप क्या बोलोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यदि आपसे पूछ ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कि व्हेन द एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर किस में डाला गया है, एटॉमिक नंबर के अंदर, द ऑब्टेन्ड बाय द टेबल इज कॉल्ड एज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको क्या बोलोगे आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, लिमिटेशन ऑफ ए मेंडली पीरियोडिक टेबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो पहली क्या थी इसकी जो लिमिटेशन थी, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। ये फिक्स पोजीशन नहीं बता पाया किसकी, बेसिकली हाइड्रोजन की। तो क्या राइट डाउन करोगे आप, मेंडलीव कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं बता पाया। एज हाइड्रोजन रिजेंबल इज ए एल्कली मेटल इन द कंबाइनिंग विद ए हेलोजन। बेसिकली ये कंबाइन कर जाता था हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। ऑन अदर हैंड हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट इन ए, हाइड्रोजन जो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली बच्चों, डाई एटोमिक मोलिक्यूल, इट कंबाइन विद ए मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म इज ए कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्या बनाएगा, बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। सेकंड बच्चों जो उसकी लिमिटेशन थी वो क्या थी, कि नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स को नहीं बता पाया कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वाज नॉट डिसाइडेड। तो ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया कि एज आइसोटॉप हैव ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट क्या था, उसका एटॉमिक मास था। उसके बाद थर्ड ये क्या नहीं बता पाया बच्चों, नो रेगुलर ट्रेंड्स टू द एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज को नहीं बता पाया कि विद ए सर्टेन एलिमेंट वर प्लेस इन देयर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी इच वाज फाउंड दैट ऑफ द एलिमेंट कौन कौन से थे, बेसिकली वो निकल और कोबाल्ट की हम बात करेंगे बेसिकली बच्चों। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। तो क्या नहीं बता पाया ये कि विद हायर एटॉमिक मास कम फर्स्ट। जो एटॉमिक मास हायर वाला था वो पहले आ गया। द एलिमेंट ऑफ ए लोअर एटॉमिक मास इज ए कम लेटर। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 58.9, निकल इज ए 58.71। निकल वर प्लेस आफ्टर ऑफ ए कोबाल्ट। जो निकल था बेसिकली वो प्लेस कर दिया गया कहाँ पर, आफ्टर द कोबाल्ट इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो क्लियर हो गया बच्चों ये। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।